guys, welcome to the Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code 1860. देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ चैप्टर थोड़े स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे कंप्लीट नहीं करेंगे, डेफिनेटली उसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन क्या है, अभी फिलहाल बहुत सारे स्टेट के जो है प्रीलिम्स के और मेंस के नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे हम इम्पोर्टेंट जल्दी कवर कर ले उतना बेटर रहेगा हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, थोड़े टाइम की कमी की वजह से थोड़े रेगुलर्स वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहे थे बीच बीच में, लेकिन अब से वीडियो रेगुलरली अपलोड होंगे। हाँ, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता तो उस दिन नहीं बना पाती वीडियो, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी कि ज्यादा गैप ना हो। ठीक है, तो हम आज जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है आईपीसी का, वो है 14 चैप्टर, जो है ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल। देखिए, पब्लिक हेल्थ को जो एक्ट अफेक्ट करते हैं वो ऑफेंसेस। दूसरी बात है सेफ्टी, तो पब्लिक सेफ्टी के लिए ऑफेंस बन जाता है, वो पब्लिक सेफ्टी के लिए हानिकारक बन जाता है वो ऑफेंस। और कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल, ठीक है, पब्लिक की सुरक्षिता को या फिर सभ्यता को, नीतिमत्ता को जो अफेक्ट करते हैं, उस तरह के ऑफेंस इस चैप्टर में दिए गए हैं। पहला सेक्शन जो इस चैप्टर का 268 पब्लिक न्यूसेंस से डील करता है। देखिए, हमने न्यूसेंस के बारे में टॉर्ट में भी पढ़ा होगा, अगर आपने टॉर्ट सब्जेक्ट पढ़ा होगा कॉलेज में तो वहां पे भी आपने न्यूसेंस के बारे में पढ़ा होगा। न्यूसेंस दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस। तो देखिए, इसमें अगर आप प्राइवेट न्यूसेंस करते हो, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक पर्सन को अगर हानि पहुंचाते हो किसी भी तरह की, तो वहां पे आपको डैमेजेस भरने पड़ते हैं, टॉर्टियस लायबिलिटी लगती है, ठीक है कि नहीं, कंपनसेशन देना पड़ता है। अगर मैंने क्या किया, देखिए एक दो पर्सन है, दो पर्सन का खेत जो है एक दूसरे से अटैच है, इसने क्या करा, दूसरे के खेत को कुछ नुकसान पहुंचाया, तो ये क्या हुआ, टॉर्टियस लायबिलिटी में जाता है, प्राइवेट न्यूसेंस में जाता है। तो उस पर्सन को, जिसको भी नुकसान हुआ है, उस पर्सन को डैमेजेस भर के देने होते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन पब्लिकली, बहुत जनरल पब्लिक को, एक से ज्यादा यानी 10, 20, 50 लोगों को कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई हानि पहुंचाता है किसी भी तरह की, तब क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पे पब्लिक न्यूसेंस बोला जाता है और वो क्रिमिनल यानी कि आईपीसी के तहत आता है। यहाँ पे पनिशमेंट दी जाती है, ना कि सिर्फ डैमेजेस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पब्लिक न्यूसेंस में और प्राइवेट न्यूसेंस में। तो यहाँ पे हम पब्लिक न्यूसेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्राइवेट न्यूसेंस के बारे में हमने यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए 268 पब्लिक न्यूसेंस, अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ ए पब्लिक न्यूसेंस हु डज एनी एक्ट और इज गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन। कोई भी एक्ट कर रहे हो उससे पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है और इलीगल ओमिशन है आपका, गिल्टी हो आप, विच कॉजेज एनी कॉमन इंजुरी, डेंजर और अनायंस। देखिए, किसी को भी कॉमन इंजुरी हो रही है, मतलब एक से ज्यादा कॉमन इंजुरी, बहुत सारे लोगों को आपका जो एक्ट है वो करने से इंजुरी हो रही है, डेंजर है पब्लिक के लिए, वो एक्ट जो आप कर रहे हो वो डेंजर है। अनायंस, बहुत सारे जनरल पब्लिक को, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, जो कुछ भी आप कर रहे हो उससे परेशानी हो रही है उनको, टू द पब्लिक और टू द पीपल इन जनरल हु ड्वेल और ऑक्युपाई प्रॉपर्टी इन विसिनिटी। देखिए, जहां पे लोग रहते हैं या फिर जहां पे मतलब अड़ोस पड़ोस में जहां पे लोग रहते हैं, वहां पे अड़ोस पड़ोस में भी आप ये काम कर रहे हो, ये एक्ट कर रहे हो जिससे पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है कि नहीं, तब उसे बोला जाएगा पब्लिक न्यूसेंस आपने किया है। विच मस्ट नेसेसरीली कॉज इंजुरी। देखिए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, किसी को इंजुरी पहुंचनी चाहिए, नेसेसरीली ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, मतलब बाधा होनी चाहिए, किसी कोई काम कर रहा है तो बाधा होनी चाहिए, डेंजर और अनायंस, किसी को दिक्कत होनी चाहिए आपके एक्ट करने से, डेंजर टू द लाइफ है किसी के, बहुत सारे पब्लिक के लाइफ को ये डेंजर हो रही है, डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो आप कुछ, टू पर्सन हु मे हैव ऑकेजन टू यूज एन एनी पब्लिक राइट, जो कोई भी पब्लिक राइट, पब्लिक को यूज करने का राइट है, ठीक है कि नहीं, रास्ता है आपके घर के सामने से जा रहा है, रोज वहां से 100-150 पब्लिक आना जाना करती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपने, आपके घर पे शादी है, आपने 8 दिन के लिए रोड पे ही मंडप लगा के छोड़ दिया, अब लोगों को दिक्कत हो रही है, अनायंस हो रहा है, तो आप ये इनडायरेक्टली पब्लिक न्यूसेंस ही कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या किया, देखिए रात को 10 बजे के बाद तो डीजे वगैरह लगाना अलाउड नहीं है, लेकिन आप
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन डीजे लगा के रोज रात को 12 बजे डांस कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आजू बाजू के लोगों को दिक्कत होगी, अनायंस होगा। तो ऐसी छेड़छाड़ आप पब्लिक न्यूसेंस करके सोसाइटी को कर रहे हो, पब्लिक इन जनरल जहाँ पे लोग रहते हैं और विसिनिटी यानी कि लोगों के आजू बाजू में भी आप कर रहे हो। नहीं रहते लोग वहां पे, लेकिन आप जो न्यूसेंस कर रहे हो ना वो उनपे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कहा जाएगा कि आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो। तो देखिए आगे कहा गया है, कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉजेज सम कन्वीनियंस और एडवांटेजेस। देखिए कॉमन न्यूज मतलब कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि साधारण आप न्यूसेंस करे हो, चाहे उससे किसी आपको भी फायदा हो, दूसरे को फायदा हो, लेकिन आप पब्लिक पीस डिस्टर्ब कर रहे हो, पब्लिक के लाइफ को ये डेंजरस हो रहा है कुछ, तब क्या माना जाएगा, इसे आपने पब्लिक न्यूसेंस किया ऐसे माना जाएगा। यहाँ पे आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तो सिंपल वे में अगर हम इसे देखते हैं तो ये किसी भी पब्लिक प्लेस पे पब्लिक को, पब्लिक इन जनरल को, जहाँ पे पब्लिक इन मतलब पब्लिक रह रही है या फिर विसिनिटी आजू बाजू में आप ऐसी कुछ एक्ट कर रहे हो जिससे छेड़छाड़ हो रही है पब्लिक पीस को, ठीक है कि नहीं, उन्हें अनायंस हो रहा है, कुछ दिक्कतें हो रही है वहां पे पब्लिक को, तो आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो ऐसा माना जाएगा। आगे के जो 2-3 सेक्शन है 269, 270 एंड 271, ये जो है सेक्शन है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर ली। तो लॉकडाउन वर्सेस कर्फ्यू की मैंने जब वीडियो बनाई क्वारंटीन रूल की, तो वहां पे मैंने ये सेक्शंस कवर कर लिए थे। फिर भी हम इसे देख लेते हैं आज। 269 निग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। अभी कोरोना चल रहा है तो हम उसी के एग्जांपल्स अभी हम ले लेंगे। निग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू द लाइफ, ठीक है कि नहीं। देखिए किसी की भी लाइफ को, लाइफ यानी कि आईपीसी के अनुसार क्या है, ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो ह्यूमन लाइफ को डेंजरस हो रहा है, क्या डेंजरस हो रहा है, आप निग्लिजेंटली कुछ एक्ट कर रहे हो जिससे इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, ठीक है कि नहीं। आपको बोला गया है कि आपको कोरोना हुआ है, आप कोविड-19 पॉजिटिव हो, आपको क्वारंटीन में रहना है, ठीक है। अगर आप नहीं रहते हो तो आप बाहर जाते हो तो ये इन्फेक्शन लोगों में फैल सकता है और ये डेंजरस टू द लाइफ है। तो आप अगर ये निग्लिजेंटली भी कर रहे हो, ठीक है कि नहीं, जानबूझ के नहीं, निग्लिजेंटली आप कर रहे हो, अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, पॉजिटिव तो रिपोर्ट आती ही रहती है, मुझे तो कुछ सिम्टम्स है ही नहीं, मैं क्या करता हूँ थोड़ा जाके सामान लेके आता हूँ बाहर से। तो ऐसी सिचुएशन में आप निग्लिजेंटली एक्ट कर रहे हो जो कि डेंजरस टू द लाइफ है अदर पर्सन के, पीपल, पब्लिक के। तो आप इस सेक्शन में से, तो इस सेक्शन अनुसार आपको पनिशमेंट मिल सकती है। whoever unlawfully or negligently does any act which is and which he knows or has reason to believe, सिर्फ उसको डाउट भी नहीं है, रीजन टू बिलीव, मुझे उसे पता है क्या कि उसे कोविड है, फिर भी वो निग्लिजेंटली ये इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर रहा है। Likely to spread the infection of any disease dangerous to life shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। तो इस सिचुएशन में आप देखिए, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि निग्लिजेंटली बोला गया है, ठीक है कि नहीं, इंटेंशनली नहीं बोला गया है, इस सेक्शन में निग्लिजेंटली बोला गया है। तो निग्लिजेंटली भी अगर आप ऐसा करते हो जबकि आपको पता है मुझे इन्फेक्शन है और ये इन्फेक्शन में फैला रहा हूं, तब आपको 6 मंथ तक पनिशमेंट हो सकती है और फाइन भी आपको लग सकता है। उसके बाद 270 सेक्शन देखते हैं, मैलिग्नेंटली एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। देखिए 276 में निग्लिजेंटली कहा था, ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैलिग्नेंट, मतलब जानबूझ के आप ये कर रहे हो, बुरी नजरिए से आप ये कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। आपको पता है कि मुझे इन्फेक्शन है कोविड का, फिर भी आप जानबूझ के कर रहे हो, अरे मेरा और मेरे नेबर का 2-3 दिन पहले ही झगड़ा हो गया था, तो अब मैं क्या कहूंगा, मेरी तो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आई है, उसको पता नहीं है, मैं उसके घर पे जाके 1 घंटा आराम से वहां पे बैठूंगा, फिर क्या होगा, उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, जानबूझ के इन्फेक्शन फैला रहे हो, तब आपको क्या पनिशमेंट मिलती है, देखो। whoever malignantly does any act which is and which knows or has reason to believe likely to spread the infection of any disease dangerous to life shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। देखिए सीधे सीधे बहुत ज्यादा पनिशमेंट बढ़ा दी गई है यहाँ पे। अगर निग्लिजेंटली करते हो तो 6 मंथ है, जानबूझ के करते हो तो 2 years तक आपको पनिशमेंट हो जाएगी।
271 डिसओबीडियंस टू द क्वारंटीन रूल। देखिए हम क्वारंटीन ये नया हमारे लिए एक शब्द आ गया है सोसाइटी में। तो ये जो वर्ड है 1860 में ही यहाँ पे डाला गया है। 271 क्वारंटीन रूल को डिसऑबे करते हो, ठीक है, ऑर्डिनेंस निकाला गया है, आपके हाथ पे ठप्पा लगा दिया है कि आपको क्वारंटीन रहना है। अब आप क्या कर रहे हो, नहीं फॉलो कर रहे हो रूल, तो आपको इस सेक्शन के तहत पनिशमेंट मिलेगी। प्लेस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months फाइन एक्सेट्रा। तो ये भी सेक्शन मैंने वहां पे कवर कर दिया है बहुत अच्छे से। तो किसी भी आपको क्वारंटीन होने के लिए बोला है या फिर इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी वाहन कोई भी व्हीकल नहीं जाएगा, ऐसे कुछ क्वारंटीन रूल लगा लिए है गवर्नमेंट ने, आप उसे फॉलो नहीं करते हो तो आपको इतनी पनिशमेंट मिल जाएगी। 272 अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर द सेल। देखिए आप क्या कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो किसी भी फूड में और ड्रिंक में, किस इंटेंशन से कि वो सेल करना है, सेल होने वाले हैं, इस इंटेंशन से सेल करने के लिए आप मिलावट कर रहे हो फूड और ड्रिंक में, ठीक है। whoever adulterated any article of food or drink so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as a food or drink, as knowing it to be likely that the same will be sold as a food or drink, shall be punished with imprisonment for either description of a term which may extend to 6 months with fine or which may extend to 1000 rupees or with both। देखिए आपको पनिशमेंट भी हो सकती है यहाँ पे 6 month की, अगर कोई भी क्या कर रहा है, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक, किसी इंटेंशन कर रहा है, सेल करने के इंटेंशन से मिलावट कर रहा है फूड और ड्रिंक में, तो 6 month तक पनिशमेंट हो सकती है और तो और ज्यादा फाइन भी हो सकता है और 1000 रुपीज तक ये फाइन बढ़ सकता है। 273 में बोला गया है सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक। देखिए नॉक्शियस फूड जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए हानिकारक है, नॉक्शियस है फूड और ड्रिंक, और उसका सेल आप कर रहे हो तो वहां पे उसे पनिशमेंट मिलती है 6 months विद फाइन और विच एक्सटेंड टू द 1000 रुपीज और विथ बोथ, ठीक है, इतनी पनिशमेंट यहाँ पे है। 274 अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग। देखिए अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स यानी दवाइयां है, कोई भी औषधि है, आप उसमें मिलावट कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। देखिए किस तरह की मिलावट हम तो यहाँ पे किस तरह की मिलावट के बारे में बताया गया है, जो कि दवाइयों में, ड्रग्स में मिलावट होती है। whoever adulterate any drugs or medical preparation in such manner as to lessen the efficacy or change to operation of such drugs और मेडिकल प्रिपरेशन। देखिए यहाँ कहा गया कोई भी व्यक्ति अगर दवाइयों में मिलावट कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, उसका पावर होगा कुछ उस दवाइयों का, वो लेस हो जा रहा है, मतलब कम असर करेगी वो दवाई। आपने सर दर्द की दवाई लेके आए घर पे, फिर वो उसमें अडल्ट्रेशन करा हुआ है, मतलब मिलावट करी हुई है उसमें। मिलावट यानी कि कंटेंट जितने होने चाहिए उतने, मॉलिक्यूल जितने होने चाहिए उतने, ठीक है कि नहीं, उतने है ही नहीं जितने ओरिजिनल में होते हैं। खाली कैल्शियम की एक टैबलेट है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, जितना एक्सपायर डेट होने के बाद उसका असर कम हो जाता है ना, उतनी ही है, क्योंकि इसमें मिलावट हुई है, तो वो लेस इफिकेसी हो जाता है। और चेंज ऑपरेशन ऑफ सच ड्रग, पूरा उसका ऑपरेशन चेंज हो जाता है। मेडिकल प्रिपरेशन, जितना भी मेडिकली प्रिपेयर होना चाहिए उसको, तो आप ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसी बना रहे हो उस दवाइयों को मिलावट करके कि उसका असर कम हो जा रहा है, तब आपको कहा जाएगा कि आपने ड्रग्स में, उस औषधि में मिलावट की है। और आगे दिया गया है और टू मेक इट नॉक्शियस, दवा का असर भी कम कर रहे हो या फिर उसे नॉक्शियस बना रहे हो, बहुत ज्यादा हानिकारक बना रहे हो आप। इंटेंडिंग दैट इट शैल बी सोल्ड और यूज्ड फॉर और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट इट विल बी सोल्ड और यूज्ड फॉर एनी मेडिसिनल पर्पस। आप क्या कर रहे हो, उसको लेस उसका पावर लेस कर रहे हो या फिर उसको बहुत ज्यादा हानिकारक बना रहे हो, किस इंटेंशन से कि मेडिसिनल पर्पस के लिए उसे यूज किया जाए। एज इफ इट हैड not undergone such adulteration shall be punished with imprisonment for either description of a term which may extend to 6 months with fine extend to 1000 rupees or both। इतनी ही पनिशमेंट यहाँ पे भी दी गई है, ठीक है। 275 सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग। अभी
पीछे वाले सेक्शन में, मतलब पहले वाले सेक्शन में हमने क्या किया कि अडल्ट्रेशन कर रहे हो और वहां पे जो अडल्ट्रेट किया है ना, मिलावट की है, तो दूसरे सेक्शन में उसे बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तब आपको उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी 6 मंथ विद फाइन एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और विद बोथ। ठीक है, पहले सेक्शन में बताया गया था कि अडल्ट कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, बना रहे हो ऐसी दवाइयां, और दूसरे इसमें क्या कर रहे हो, सेल के, और दूसरी जगह पे दूसरे सेक्शन में आप उसे बेच रहे हो। तो ये अलग अलग क्यों दिया गया है? हो सकता है कोई व्यक्ति है, एक पर्सन उसे बनाता हो, दूसरा दूसरा क्या करता है, वो बनाई वाली दवाइयां बेच रहा हो। ठीक है कि नहीं? दोनों भी काम एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, दोनों भी अलग अलग है। तो इसलिए इस सेक्शन को भी अलग अलग दिया गया है। मतलब आप सिर्फ सेल भी कर रहे हो तो आपको उतनी पनिशमेंट है, बना भी रहे हो तो आपको उतनी पनिशमेंट है। 276 सेल ऑफ ड्रग्स एज अ डिफरेंट ड्रग्स और प्रिपरेशन। देखिए यहां कहा गया है कि एक सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन, मतलब दवाई एक प्रकार की है, उसे दूसरे प्रकार से आप बेच रहे हो। मतलब वही एग्जांपल ले लेते, सर दर्द है, आपको दवाई लाने आप मेडिकल में गए, उस मेडिकल वाले के पास क्या है, सर दर्द की कोई भी दवाई ले लीजिए, आप डिस्प्रिन ले लीजिए। ठीक है, डिस्प्रिन की टैबलेट है, डिस्प्रिन का कवर तो उस पे है, लेकिन टैबलेट जो है इसमें वो अलग ही है। ठीक है, मतलब एक सेल ऑफ ए ड्रग एज ए डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन, एक दवाई दूसरे प्रकार की दवाई है बोल के आप उसे बेच रहे हो। ठीक है कि नहीं? जैसे पर्सोनेशन होता है कि मैं ही वो हूं जो कि मैं हूं ही नहीं। ठीक है कि नहीं? तो उसमें गोली जो है, उसमें टैबलेट जो है वो अलग ही है, और उसका रैपर जो है, पैकेट जो है वो अलग ही है। आपको जो दवाई चाहिए थी आपने नाम पढ़ के ले आए, लेकिन उसमें दवाई कौन सी है, अलग ही है। इस तरह की मिलावट अब हो रही है, तो यहाँ पे भी 6 months और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और विथ फाइन और विद बोथ, इतनी आपको पनिशमेंट है। देखिए कोई भी नोविंगली सेल करता है, उसे पता है कि ये जो दवाई का रैपर है वो अलग है, उसमें दवाई जो है वो अलग है, तो सेल करता है तभी उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। ऑफर और एक्सपोजेस फॉर सेल, ऑफर भी करता है और एक्सपोज करता है सेल करने के लिए, और इश्यूज फॉर डिस्पेंसरी मेडिकल पर्पजेज, और किसके लिए कर रहा है, मेडिकल पर्पज के लिए ये कर रहा है, तब उसको इतनी पनिशमेंट मिलेगी। आगे का सेक्शन है 277 फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर। देखिए फॉलिंग वाटर पब्लिक स्प्रिंग में कोई नल है, कोई कुआं है, ठीक है, बोरवेल है, तो वहां पे जो सार्वजनिक जलाशय है उस पानी को कोई गंदा बना रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसे पनिशमेंट मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है, पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है। तो ऐसा कोई अगर एक्ट करता है तो वो क्या करता है, ऑफेंस करता है आईपीसी के तहत। तो उस पर्सन को, जो कोई भी ये एक्ट कर रहा है, तो उसे 3 मंथ तक पनिशमेंट मिलेगी और उसको 500 रुपए फाइन, और दोनों भी उस पर पनिशमेंट लग सकती है। 278 मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ। देखिए एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण जो है, उसे नॉक्सियस बना रहे हो, मतलब हानिकारक बना रहे हो। ठीक है कि नहीं? अभी सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल ही वर्डिक्ट आया था, पटाखे फोड़ना मना है वगैरह, ग्रीन क्रैकर्स फोड़ना मना है वगैरह। तो आप क्या कर रहे हो, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है कि नहीं? आपके घर पे हो सकता है आपकी कोई फैक्ट्री हो या फिर खेत हो आपका, उस खेत में आप बंदर ना आए, ठीक है कि नहीं, कुछ अलग अलग प्राणी ना आए वहां पे, इसलिए आप बहुत सारे पटाखे फोड़ रहे हो और जो पूरा जो वातावरण है वहां का उसे नॉक्शियस बना रहे हो, ठीक है कि नहीं, हानिकारक बना रहे हो। किसी भी केमिकल का यूज करके आप वातावरण को नॉक्शियस बना रहे हो, हानिकारक बना रहे हो, जो कि ह्यूमन लाइफ को हानिकारक है। 279 रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, और मेंस में इस पे जजमेंट्स भी आते हैं, और आगे पूरी जिंदगी अगर आप लॉयर हो या जज हो तो ये सेक्शन आपको काम में आता ही है। ये सेक्शन आपको, ये लाइन टू लाइन आपको याद रखना ही होता है ये सेक्शन। Whoever drives any vehicle or rides on any public way in manner so rash or negligently, ठीक है कि नहीं, रैशली और निग्लिजेंटली कोई भी पर्सन व्हीकल चला रहा है, as to endanger human life, ह्यूमन लाइफ के लिए एंडेंजर है,
और टू बी लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजुरी टू एनी अदर पर्सन, और इस वजह से किसी को हर्ट हो सकता है, किसी को इंजुरी हो सकता है, जो कि आप व्हीकल है अच्छी तरह से नहीं चला रहे हो, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months with fine which may extend to 1000 rupees और with both। ठीक है, इसी सेक्शन के साथ 338 भी बहुत बार जोड़ा जाता है, कल्पेबल होमिसाइड यानी 304 भी यहाँ पे बहुत बार जोड़ा जाता है। एमवी एक्ट का 116 सेक्शन भी यहाँ पे जोड़ा जाता है जब हम कोर्ट में केसेस देखते हैं। तो अगर आप ऐसे मैटर्स देखेंगे कोर्ट में जाके तो डेफिनेटली इसके जजमेंट्स और इसकी फाइल देख लीजिएगा, क्योंकि ये आगे जाके आपको बहुत काम में आ सकते हैं। तो कोई भी पर्सन रैश एंड ड्राइविंग रैशली और निग्लिजेंटली ड्राइविंग करता है इन पब्लिक वे पे, पब्लिक रास्तों पे, जिसकी वजह से किसी को हर्ट पहुंच सकती है, इंजुरी पहुंच सकती है, ठीक है कि नहीं, और एंडेंजर टू द लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, तो यहाँ पे उसको 6 मंथ तक पनिशमेंट होगी और 1000 रुपीज फाइन भी लग सकता है। 280 रैश नेविगेशन और वेसल, वही आप समुद्र पे जलयान चला रहे हो रैश एंड निग्लिजेंटली, तो यहाँ पे भी उतनी ही पनिशमेंट है। उसके बाद सेक्शन बोलता है, उसके बाद सेक्शन 281 बोलता है एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट मार्क और बॉडी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है एग्जीबिशन कर रहे हो, मतलब आप दिखा रहे हो किसी को फॉल्स लाइट, गलत तरीके का लाइट या फिर मार्क। देखिए हम समुद्र के किनारे जब भी जाते हैं ना, तो अगर वहां पे कोई कोस्ट होता है तो वहां पे बहुत बड़े बड़े जहाज आते हैं, तो वहां पे उनको दिशा दिखने के लिए, ठीक है कि नहीं, दिशा दिखने के लिए क्या होता है, वहां पे लाइट्स लगाए जाते हैं, तो उस लाइट्स को देख के वो उस डायरेक्शन में आते हैं। अगर आप इस लाइट्स को गलत दिखा रहे हो और उनका क्या कर रहे हो, रास्ता चेंज करना चाहते हो आप, ठीक है कि नहीं, उसे उन बोट्स को, उन जलयान को भटकाना चाहते हो आप, तब ये सेक्शन आप पे लगता है। एग्जिबिट एनी फॉल्स लाइट मार्क और बाय इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच एग्जीबिशन विल मिसलीड करना चाह रहे हो आप नेविगेटर को, ठीक है नहीं, जो कोई भी नेविगेटर है उसे मिसलीड करना चाह रहे हो, उसको भटकाना चाह रहे हो आप, shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। देखिए 7 years तक आपको यहाँ पे पनिशमेंट है। आगे चलते हैं हम 282 conveying person by water for hire in unsafe or overloaded vessel। देखिए किसी को कन्वे कर रहे हो, हस्तांतर, मतलब इसे क्या बोलते हैं, किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, किसी भी पर्सन को, लेकिन कहाँ पे, वाटर में से, मतलब नदी के इस किनारे से उस किनारे पे आप उस पर्सन को लेके जा रहे हो, लेकिन वो जिसमें आप लेके जा रहे हो वो ओवरलोडेड, वो जो क्या है, ओवरलोडेड वेसल है। ऑलरेडी जो बोट है, जो जहाज है, वो क्या है, ओवरलोडेड है, बहुत सारा वेट उसमें है, और आप किसी पर्सन को उसमें बिठा रहे हो। और यहाँ पे हायर भी एक शब्द दिया गया, मतलब उसे पैसे लेकर, किराया लेकर उससे बिठा रहे हो, जो कि बोट जो है, वो वेसल जो है अनसेफ है, ओवरलोडेड है, ठीक है कि नहीं। हम कभी भी बोट में जब बैठते हैं तो वहां पे कैपेसिटी होती है बोट की 10 पर्सन की, 12 पर्सन की, ठीक है। 12 पर्सन बैठने के बाद अगर 13 या 14 पर्सन बैठता है उसमें, तो वो अनसेफ हो जाता है, हो सकता है बोट डूब जाए, ठीक है। फिर भी आप पैसा कमाने के लिए क्या कर रहे हो, नहीं चलो बैठ जाएंगे 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, और आपको बिठाया जाता है। तो ये क्या है, अनसेफ है, मतलब आपसे किराया लेके, पैसा लेके आपको ऐसी वेसल में बस बिठाया जा रहा है, आपको लेके जा रहे हैं, जो कि अनसेफ है, ऑलरेडी ओवरलोडेड है। आगे का सेक्शन बोलता है 283 डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन। पब्लिक वे, किसी भी पब्लिक वे पे, रास्ते पे आप कुछ एक्ट कर रहे हो, जो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारी ट्रैफिक है, बहुत सारे वहां पे लोग खड़े हैं, या फिर मार्केट प्लेस है, वहां पे आप जाके कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, पब्लिक वे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, सार्वजनिक जो रास्ता है, सार्वजनिक जो कोई भी प्लेस है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो आप। तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट किस तरीके से कर रहे हो आप, तो हो सकता है ट्रैफिक जाम कर रहे हो आप, या फिर आपके ही पास कोई ऐसी चीज है जिसपे आपका खुद का चार्ज है, आपके पोजेशन में, पोजेशन और अंडर हिज चार्ज, आपके ही पोजेशन में है वो चीज, और आप क्या कर रहे हो, डेंजर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे कर रहे हो। मतलब आपके पास एक बैग है, आप क्या कर रहे हो, देखिए इसमें बॉम्ब है करके बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हो, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है,
ऐसे अगर कोई एक्ट करता है पब्लिक वे में जाके तो वहां पे उसको 200 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। आगे चलते हैं 284 निग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस। कोई भी निग्लिजेंट कंडक्ट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइजनस सब्सटेंस। देखिए किसी ने क्या किया, पॉइजन की बहुत बड़ी बोतल लाके रख दी अपने घर पे और बाहर रख दी, ठीक है। कोई कुत्ता आ गया, फिर किसका पैर लग गया वहां पे, उसने गिरा दी। गिरा देने के बाद क्या हो गया, वो यहाँ वहां पे फैल गया। तो ये क्या है, डेंजरस टू द लाइफ है। कोई भी आ जाएगा बच्चा वगैरह और उसको खा लेगा, पी लेगा, तो ये डेंजरस टू द पब्लिक लाइफ है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, निग्लिजेंटली कंडक्ट नहीं करना चाहिए जो कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस है। तो उसके लिए 6 मंथ फाइन है, 6 मंथ प्लस फाइन और विथ 1000 रुपीज और विथ बोथ, ठीक है। फाइन 1000 तक आपको लग सकता है अगर आप पॉइजनस सब्सटेंस के रिगार्डिंग निग्लिजेंट एक्ट करते हो। क्योंकि अगर आपको पता है कि ये पॉइजनस है, इससे लोगों की जान को खतरा है, तो उसके लिए आपको केयर एंड अटेंशन होना चाहिए, प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए वहां पे। 285 निग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू फायर और कॉम्बिस्टेबल मैटर। देखिए जलनशील जो पदार्थ होते हैं ना, शीघ्र जलने वाला जो पदार्थ होता है कि बहुत ही जल्दी से आग लग जाएगी, आपको पता है कि यहाँ पे ही कपास का गोडाउन है और आप वहां पे पटाखे रख रहे हो, तो आपको पता है एक भी पटाखा फूट जाता है तो वो कपास की गोडाउन का लग जाएगा, पूरी आग लग जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप निग्लिजेंट एक्ट करते हो तब भी आपको 6 मंथ विथ फाइन और एक्सटेंड टू 1000 रुपीज का जो फाइन है आपको लगेगा। निग्लिजेंट 286 में दिया गया निग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको पटाखे वगैरह, उसके रिगार्डिंग आप निग्लिजेंट करते हो तो उतनी ही पनिशमेंट यहाँ पे आपको दी गई है। सेक्शन 287 निग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी। कोई भी बड़ी मशीनरी है उसके रिगार्डिंग आप निग्लिजेंट करते हो, ठीक है। मशीनरी है वहां पे आपने उसको ऑन करके रखा है, आप चले गए, आपको पता है अगर इसे कोई भी हाथ लगाए तो उसका करंट लग जाएगा या फिर उस मशीनरी में वो उसका हाथ वगैरह टूट जाएगा, ये डेंजरस टू द लाइफ है। तो आप वहां पे ऐसा नहीं कर सकते, निग्लिजेंट नहीं कर सकते। अगर करते हैं निग्लिजेंट, मैलिग्नेंटली भी नहीं, ठीक है, जानबूझकर भी नहीं, निग्लिजेंटली आप करते हैं तो आपको 6 मंथ विथ फाइन और 1000 रुपीज का फाइन लगेगा। 288 निग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिंग डाउन और रिपेयरिंग बिल्डिंग। देखिए पुलिंग डाउन और कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग आप गिरा रहे हो या फिर रिपेयर कर रहे हो तो आपको पूरा वहां पे प्रिकॉशन लेना पड़ता है, आजू बाजू के लोगों को एक नोटिस देना पड़ता है, यानी कि बताना पड़ता है कि हम ये कर रहे हैं। नहीं तो आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप गिराना चाह रहे हो, आप गिराने के लिए आज काम कर रहे हो उस पे और आगे वाले को बताया ही नहीं, उसके घर पे अगर कुछ गिर जाएगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे भी 6 मंथ फाइन और 1000 रुपए का फाइन आपको लगेगा। 289 निग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल। किसी भी एनिमल के रिगार्डिंग निग्लिजेंट कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपके घर पे कुत्ता है, आपको पता है कि ये कुत्ता बहुत लोगों को काट चुका है, तो आपको उसके रिगार्डिंग निग्लिजेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे पब्लिक प्लेस पे लेके जाते हो तो आप उसको बांध के रखो या फिर आपके पोजीशन में अच्छे से रखो। निग्लिजेंट करोगे तो आगे के व्यक्ति को क्या होगा, उससे नुकसान पहुंचेगा, उसको हर्ट होगा। तो 219 पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। देखिए यहाँ कहा गया पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस को यहाँ पे तो हमने सभी प्रकार के पनिशमेंट पढ़ लिए हैं, लेकिन इस एक्ट में उस प्रकार का न्यूसेंस नहीं दिया गया है। हो सकता है किसी अलग ही प्रकार का न्यूसेंस किसी ने किया हो क्रिएट, और वो पर्टिकुलरली इस एक्ट तो पर्टिकुलरली उस न्यूसेंस के बारे में इस एक्ट में पनिशमेंट नहीं दी गई हो, तब आपको 200 रुपए का फाइन वहां पे लगेगा। 291 कंटिन्यूस ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजंक्शन टू डिसकंटिन्यू। देखिए आपको बताया गया एक इंजंक्शन यानी कि ऑर्डर दी गई है आपको कि आप अब ये ना करें। मैंने जैसे कहा कि आप 12-12 बजे तक बहुत बड़े डीजे पे गाने बजा रहे हो, आजू बाजू वाले ने आपकी कंप्लेंट करा दी, ठीक है। कंप्लेंट करने के बाद आपको गवर्नमेंट ने, आपको अथॉरिटी ने रोकने के लिए बोला कि अब आप 10 बजे के बाद गाना नहीं बजाएंगे, फिर भी आप बजा रहे हो, आपको ऑर्डर देने के बाद भी आप बजा रहे हो, तो आपको पनिशमेंट होगी, शैल बी पनिश्ड विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विथ फाइन और इन बोथ, ठीक है। पहले तो आप 290 के तहत कोई एक्ट कर रहे हो तो आपको 200 रुपए फाइन लगाया था। आपको 200 रुपए फाइन लगाने के बाद भी और ये ऑर्डर देने के बाद भी आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी आप कर रहे हो, तो आपको अब 6 मंथ तक पनिशमेंट होगी।
सेल एक्सेट्रा ऑफ अब्सेंस बुक। देखिए अब्सेंस बुक यानी कि अश्लील कुछ किताबें हैं, मैगजीन से आप बेच रहे हो जो कि अलाउड नहीं है हमारे कंट्री में बेचना। तो इस अगर आप ऐसे किताबें वगैरह बेचते हो, पनिशमेंट है 5 वर्ष से लेकर पनिशमेंट है 5,000 रुपए फाइन भी है यहाँ पे। तो आप पढ़ लेना, ये बहुत बड़ा सेक्शन है और इतना काम का भी नहीं है। सेक्शन 293 सेल एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट्स टू द यंग पर्सन। देखिए वही बुक्स वगैरह और कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो कि 20 साल के अंदर के यंग पर्सन को आप अगर बेच रहे हो या फिर उसे दे रहे हो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट और ऐसे किताबें सेल कर रहे हो उसे, जो कि अच्छी नहीं है, अश्लील है, और उस पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको प्रकार की पनिशमेंट्स और फाइन यहाँ पे दी गई है। तो ये भी एक ऑफेंस है। उसके बाद 294 ऑफेंस एक्ट एंड सॉन्ग। देखिए कोई भी सॉन्ग, अश्लील सॉन्ग आप गा रहे हो या फिर अश्लील एक्ट्स आप कर रहे हो, whoever to the annoyance of others, जिससे कि सामने वालों को दिक्कत हो रही है। डज एनी ऑफेंस और एक्ट इन पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में एक्ट कर रहे हो, सिंग राइट्स, ठीक है, सुना रहे हो, सुन रहे हो, अटर कुछ बोल रहे हो, सॉन्ग्स भी गा रहे हो, तो इस तरह का ऑफेंस अगर कोई भी करता है तो शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months और विथ फाइन और विथ बोथ। 3 महीने तक आपको पनिशमेंट होगी। 294A कीपिंग अ लॉटरी ऑफिस। देखिए कीपिंग अ लॉटरी ऑफिस, अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दी है आपको लॉटरी ऑफिस की तो आप रख सकते हो, लेकिन आपको परमिशन नहीं है, विदाउट परमिशन आप ये कर, इस एक ऑफेंस माना जाएगा। यहाँ पे भी पनिशमेंट दी गई है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पब्लिक न्यूसेंस इम्पोर्टेंट था और मैंने कुछ सेक्शंस में से ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर भी लिए, फिर भी हमने ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, कल मिलते हैं आगे के चैप्टर के साथ।